वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है बायोलॉजी के एमसीक्यूज, वो भी हिंदी में। फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है हमारा नीट हो या फिर नर्सिंग हो, वो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा बायोलॉजी के पार्ट 2 का वीडियो। फ्रेंड्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अंडा जिसमें केंद्रक तथा साइटोप्लाज्म एक डिस्क जैसे क्षेत्र में सीमित रहते हैं, कौन से जंतु में पाए जाते हैं? मुर्गी, मेढक, मक्खी या फिर मनुष्य? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप मेरे को नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी दे सकते हैं, और इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, मुर्गी। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा म्यूकोपॉलीसेकेराइड स्तनधारियों अर्थात मेमल्स के अंडों को फॉलिकुलर कोशिकाओं को जोड़ता है या फिर चिपकाता है? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है कोनिटीन, म्यूसिन, हाइल्यूरोनिक अम्ल और हिपेरिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वह आंसर नंबर थर्ड है, हाइल्यूरोनिक अम्ल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। तो फ्रेंड्स, लेटिब्रा कहाँ स्थित होता है? तो जो लेटिब्रा होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कवच झिल्लियों के बीच, अंडस्वेत में, ब्लास्टोडिस्क के नीचे और ब्लास्टोडिस्क में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ब्लास्टोडिस्क के नीचे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस जंतु में शिश्न या पेनिस के न होते हुए भी आंतरिक निषेचन होता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कबूतर, सेकेंड है बतख, थर्ड है शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच या फिर फोर्थ नंबर है रेबिट या खरहा, या इसको खरगोश भी बोलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है कबूतर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 हो जाता है। 155 जो है यहाँ, किंतु हम यहाँ 55 बोल रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि वो हमारा वीडियो का सेकेंड पार्ट है। हम लोग 101 से क्वेश्चंस स्टार्ट किए हैं, इसलिए 1 2 3 मैंने बताया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 55, मेढक के अंडे में कौन सा विभाजन दो भाजन रेखाओं या फ्रो द्वारा होता है? इसके दो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है तीसरा, दूसरा चौथा, तीसरा प्रथम और चौथा ऑप्शन है द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है द्वितीय। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है फ्रेंड्स, यदि त्वचा की सबसे बाहरी परत सजीव कोशिकाओं की बनी होती हो तो? ऑप्शन इस प्रकार दिए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पसीना निकलना बंद हो जाएगा, त्वचा पर जीवाणु पैदा हो जाएंगे, जीवाणु त्वचा के शरीर के अंदर चले जाएंगे और त्वचा पर बाल नहीं उगेंगे। तो ऐसे होने पे जो सजीव कोशिकाओं की बनी होती होगी, तो इस समय जो क्या होंगे फ्रेंड्स, तो जो जीवाणु होते हैं त्वचा के द्वारा शरीर के अंदर चले जाएंगे। इससे यह हो सकता है, होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, जेक्सन अंग कहाँ स्थित होते हैं? तो जेक्सन जो अंग होता है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यूस्टेकियन नालिका पर, नासिका तालुकीय नालिका में, जिसको नेजो प्लेटिन डक्ट कहते हैं, या फिर स्टेनसेंस डक्ट या फिर वार्टेंस डक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर सेकेंड है नासिका तालुकीय नलिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, कोलिसिस्टोकाइनिन किसकी भित्ति को उत्तेजित करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अमाशय, जिसको स्टमक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड है अग्नाशय। ऑप्शन नंबर थर्ड है पित्ताशय या गॉल ब्लैडर। एंड ऑप्शन नंबर 4 यकृत या लीवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पित्ताशय में कोलिसिस्टोकाइनिन भित्ति को उत्तेजित करती है, पित्ताशय के भित्ति को उत्तेजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, अगर लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं या आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस अपना कार्य करना बंद कर दें तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी या फिर समान रहेगी, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, लैंगरहैंस की द्वीपिका आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो अपना कार्य करना बंद कर दे तो रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वह काफ़ी बढ़ जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल के किस भाग में तरंग गति नहीं होती है? ओसोफेगस, स्टमक, रेक्टम या फिर डिओडिनम? तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है रेक्टम। रेक्टम भाग में तरंग गति नहीं होती, आहार नाल के इस भाग में, मलाशय, इसके अलावा सभी में तरंग गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में श्वसन की क्रिया विधि है
अनैच्छिक, ऐच्छिक, ऐच्छिक व अनैच्छिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो श्वसन की क्रियाविधि होती है वह अनैच्छिक प्रकार की होती है, अर्थात हम इच्छा से श्वसन क्रियाविधि नहीं करते, वह अनैच्छिक प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, शारीरिक कार्य करते समय सांस की गति क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि रक्त में लैक्टिक अम्ल की मात्रा कम होने से, रक्त में CO2 की ज़्यादा मात्रा होने से, रक्त में CO2 की कम मात्रा होने से, या रक्त में CO2 और लैक्टिक अम्ल की कम मात्रा होने से। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रक्त में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, हृदय गति नियमन केंद्र उपस्थित होता है सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लांगडा एंड डेंसिफेलॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर 3, मेडुला ऑफ लांगटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हृदय स्पंदन का अर्थ है केवल एक प्रकुंचन जिसको सिस्टोल कहते हैं, केवल एक शिथिलन जिसको डायस्टोल कहते हैं, या फिर एक प्रकुंचन यानी एक शिथिलन, तो सिस्टोल एंड डायलोस्टोल, एंड दो प्रकुंचन यानी एक शिथिलन, 2 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, जो हृदय स्पंदन होता है उसमें एक सिस्टोल और एक डायलोस्टोल होते हैं, अर्थात एक प्रकुंचन और एक शिथिलन होता है। तो एक हृदय स्पंदन होता है और एक हृदय स्पंदन में 0.8 सेकेंड का समय लगता है, जिसमें सिस्टोल में 0.1 और डायस्टोल में 0.3 और 0.4 का विश्राम दोनों करते हैं। इस तरीके से मिला के एक चक्र में, हृदय के चक्र में 0.8 सेकेंड लगता है और 1 मिनट में 72 बार इसका सामान्य हृदय गति होती है चक्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, फ्रेंड्स रक्त है, रक्त क्या होती है? तो इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो आप सभी को पता है, काफी सरल सा आंसर है, यह संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, रक्त का थक्का बनाने के बाद बचा हुआ द्रव्य कहलाता है। तो रक्त का थक्का बनाने के बाद जो बचा हुआ द्रव्य क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्लाज्मा, सीरम, लसिका या लिम्फ, या फिर हाइपोप्लाज्मा। तो फ्रेंड्स वह क्या कहलाता है? सीरम। नेक्स्ट क्वेश्चन से एंटीबॉडीज उत्पन्न होती है। तो एंटीबॉडीज किससे उत्पन्न होती है? लाल रुधि राणु, अर्थात जिसको RBC कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस, रुधिर प्लेटलेट्स द्वारा, जो प्लेटलेट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स के द्वारा, या फिर स्नोसाइट्स के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकाल पेशियां हैं अनैच्छिक एवं रेखिक प्रकार का, अनैच्छिक एवं अरेखित प्रकार का, ऐच्छिक एवं रेखित, या फिर ऐच्छिक एवं अरेखित। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 168 का आंसर नंबर 3, ऐच्छिक व रेखित प्रकार का कंकाल पेशियां होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, स्तनियों अर्थात मेमल्स में उत्सर्जन अंग किस अंग अथवा अंगों द्वारा किया जाता है? उत्सर्जन जो होता है वृक्क, त्वचा, यकृत, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो आप सभी को पता है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि इन सभी से कुछ न कुछ उत्सर्जन होता है। कॉर्टेक्स के पिरामिड्स के बीच वाले उभार कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बर्टीनी के ब्रिक स्तंभ, हाइलस, हेनले का लूप और मूत्र वाहिनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर 4, यूरेटर या मूत्र वाहिनी कहलाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 है, हार्मोन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? बैटिंग, बेलिस और स्टार्लिंग, एलेडमैन, और इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है बेलिस एंड स्टार्लिंग ने 1906 अर्थात 1906 पे हार्मोन शब्द का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हार्मोन की कमी के कारण डायबिटीज इंसिपिडस होता है? तो डायबिटीज के लिए जो मुख्य हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं इनके पाचन के लिए इंसुलिन। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन, आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिग्मेटिज्म बहुधा किसका परिणाम है? लेंस के
अधिक उत्तल आकार के कारण, लेंस के कम उत्तल आकार के कारण, या दृष्टिपटल के अतल होने के कारण, या फिर कार्निया के असमान घुमाव के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर 4, कॉर्निया के असमान घुमाव के कारण एस्टिग्मेटिज्म बहुधा परिणाम होता है। नेक्स्ट है हेलिकोट्रेमा क्या है? हेलिकोट्रेमा, इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई के बीच संकरी जो नली होती है उसको हेलिकोट्रेमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, स्केला मीडिया स्केला टिम्पेनाई से किसके द्वारा अलग रहता है? बेसिलर कला, रीजनल कला, हेलिकोट्रेमा, या फिर टेक्टोरियल कला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है बेसिलर कला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार है पोषण की विधियां, चलनांगों के प्रकार, प्रजनन की विधियां, या फिर आकृति व आकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 76 का सेकेंड नंबर, चलनांगों के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, सिलेंटरेटा की दशा दंश कोशिकाएं उपयोग में लाई जा सकती है केवल एक बार से अधिक, 3 बार, या 2 बार। तो जो सिलेंटरेटा की दंश कोशिकाएं होती है उसको सिर्फ एक बार उपयोग में लाया जा सकता है, आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइला वर्ग गैस्ट्रोपोडा का सदस्य है क्योंकि इसका शरीर कवच से ढका रहता है, इसका शरीर कोमल रहता है, इसमें टॉर्सन होता है, या फिर इसका पाद कोमल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर 78 का नंबर थर्ड, इसमें टॉर्सन होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 79, टॉर्पीडो में विद्युत अंग स्थित होते हैं। टॉर्पीडो जो होते हैं इलेक्ट्रिक रे होते हैं मस्तिष्क में, सिर और पेक्टोरल में, धड़ में, या श्रोणि और पुच्छिए फिन के बीच में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर सिर और पेक्टोरल फिनों के बीच में इलेक्ट्रिक रे होते हैं टॉर्पीडो पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा प्राणी एमनियोट होता है? इसको लियोडोन, हाइला, ब्यूफो, या फिर किलोन। तो जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर 4, किलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, रेप्टाइल्स और पक्षियों के बीच योजक कड़ी जो कनेक्टिंग लिंक होता है वह कौन होता है? ऑर्थियोरिंक्स, स्टूथियो, आर्कियोपटेरिक्स एंड टेकिग्लोसस। तो सभी फ्रेंड्स आप 11th-12th में पढ़ी होंगे, रेप्टाइल्स और पक्षियों के बीच जो जोड़ने की कड़ी होती है वह है आर्कियोपटेरिक्स। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, किस स्तनी मैमल्स में विसरण उदरीय होते हैं? उदर में होते हैं कंगारू, चमगादड़, डकविल्स, प्लेटिपस, या फिर नेवला। तो फ्रेंड्स मैमल्स मतलब स्तनधारी होता है। तो स्तनधारियों में, जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 182 का करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, डकविल्स, प्लेटिपस में वृषण उदरीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, जौहरी लोग भार तौल के लिए कौन से बीज का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अरहर, मसूर, ग्लाइसिन, या फिर अरबस या रत्ती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है अरबस प्रीकेटोरियस, अर्थात जिसको रत्ती के बीज का उपयोग करते हैं भार तौलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, पारा रबर किससे मिलता है? तो पारा रबर जो प्राप्त होते हैं हेनीहॉट ग्लेजियोवी, सेकेंड है फिकस इलेस्टिका, एंड थर्ड नंबर है लैस्टिका इलास्टिका, एंड फोर्थ नंबर है हेरिया ब्रुसिलियंसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो है आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिक्निन जो औषधि है उसकी क्या प्रकृति है? प्रतिजैविक, मलेरिया विरोधी, एल्कलाइड, या उच्च मानसिक तनाव विरोधी। जो स्ट्रिक्निन होती है वह औषधि उच्च मानसिक तनाव विरोधी होती है, अर्थात मानसिक जो तनाव होती है उसको कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
86 प्रकाश तंत्र IPSI में ऊर्जा ट्रैप है P60 680 700 660 एंड 720। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है P680। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। सर्वांगी कारक शक्ति कहलाती है ATP एंड NADPH2 एंड ऑप्शन नंबर सेकंड है CO2 का अपघटन, ऑप्शन नंबर थर्ड जल का विघटन एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ प्लास्टिक का विघटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो ATP एंड NADPH2। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 एक वृक्ष की अधिकतम हानि कैसे होगी? तो उसकी आधी पत्तियों को गिर जाना, सभी पत्तियों का नष्ट हो जाना, उसकी आधी शाखाएं के गिर जाना, उसकी छाल नष्ट होना। तो फ्रेंड्स अगर वृक्ष की अधिकतम जो हानि होती है उसकी छाल अगर नष्ट हो जाता है तो सबसे अधिक उसको हानि होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 C4 साइकिल को और क्या कहते हैं? तो जो C4 साइकिल है उसको क्लेविन साइकिल, केल्विन वासाम प्रकार या फिर हैट्स स्लैग पैथवे या फिर इमर्सन इफेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह हैग स्लैग पैथ वे कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 है पौधों में कलम रोपण किया जाता है। तो पौधों में कलम रोपण जो किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है बड़े पौधे एवं अधिक उत्पादन पाने के लिए, छोटे पौधे एवं अधिक उत्पादन पाने के लिए, फलों के अच्छे प्रकार पाने के लिए या एक से पौधे बनाने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स फलों के अच्छे प्रकार पाने के लिए पौधों का कलम रोपण किया जाता है। नेक्स्ट है फाइटोक्रोम का सक्रिय कार्य रूप है। तो जो फाइटोक्रोम होते हैं उसका सक्रिय कार्य P66 P70 730 P860 एंड तीनों का मिश्रण। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह है P730 फाइटोक्रोम का सक्रिय कार्य रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2,4-D का अर्थ है। तो 2,4-D डाइक्लोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरो ब्यूट्रिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरो नेपथॉक्सी एसिटिक एसिड एंड 2,4-डाइक्लोरो नेपथोलिन एसिटिक एसिड। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है आंसर नंबर फर्स्ट डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 93 फलों में कृत्रिम परिपक्वन लाया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है एथिलीन के द्वारा। नेक्स्ट है वृद्धि मापी द्वारा क्या मापा जाता है? तो ऑक्सेनोमीटर के द्वारा, श्वसन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि प्रक्रिया या फिर परासरण दाब। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये होता है वृद्धि क्रिया को नापा जाता है वृद्धि मापी के द्वारा। नेक्स्ट है बसंतीकरण के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो फ्लोरिजेन, कॉल्चिसिन, एब्सिसिन एंड वर्नलिन। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 है। 195 का आंसर नंबर 4 वर्नलिन बसंतीकरण हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पुष्पों का खुलना और बंद होना किस गति को बताता है? तो अनुकुंचन, अनुवर्तन, शिखा चक्रण या फिर स्वतः जनित। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह है अनुकुंचन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स छोटे दिन का 1 वर्षीय शीतकालीन पौधा कौन से वंश का है? आइबेरिस, वियोला, मालवा या पपावेर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर 2 वियोला। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुकुंचन गतियां नैस्टिक किसके कारण नहीं होती? प्रकाश, ताप, रसायन या फिर शर्करा। तो आंसर नंबर 4 है शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 प्रकंद में वृद्धि होती है। तो प्रकंद में जो वृद्धि होती है वह विकर्ण गुरुत्वानुवर्ती प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है 200 जो आ गया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर शीट भी इधर आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, एमएलटी अड्डा, या फिर आप मेडिकल ट्यूबर को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से भी आप टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 200 है, जिसका क्वेश्चन है लाल और दुरस्त लाल प्रकार के प्रति प्रकाश आवर्ती या दीप्तकालिता प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार जो यौगिक होते हैं वो कौन होते हैं? साइटोकाइनिन, फाइटोक्रोम, साइटोक्रोम या फिर एंथोसियानिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो होता है फाइटोक्रोम, आंसर नंबर सेकंड। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।